नमो सवोहि जीर्णानां झ्रों झ्रों नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं जलयात्रा जलदेवताभ्यो नमः। दीपिकां स्थापयामि करोमि स्वाहा सोहम तथापि तब भक्ति बसान मुनीस करतोस्तवम विगत शक्तिरपि प्रभता प्रेत्यात्म वीरमभिचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ॐ ह्रीमरं नमो अणं तोहि जीर्णानां झ्रों झ्रों नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्वसङ्कटनिवारणेभ्यः सुपार्श साक्षेभ्यो नमो नमः। दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा अल्पश्रुतं सुतबतां परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिला किलमधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे के हेतुर्। ॐ ह्रीमरं नमो कुट्टबुद्धिर्णं झ्रों झ्रों नमः। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रः हं सं थ थ तः ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु दीपकं स्थापयामि स्वाहा नमो स्वयं बुद्धिर्णं झ्रों झ्रों नमः। जन्म सध्यांतो जन्मतो वा मनोत्कर्षधृता वादियोर्ना शांता भावे प्रत्यक्ष बुद्धान मनो। ओम ह्रां ह्रीं रुं रः श्रां श्रीं श्रूं स्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भवौ वर्षट् दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा दृष्ट्वा भवन्ति मनिषेष विलोकनीयं नान्यात्रितोषमुपयाति जनस्ते चक्षु। पीत्वा पया सस्करद्युत दुग्ध सिंधो चारं जलं जलनिधेरसितुं कयिष्ये। ॐ ह्रीमरं नमो पत्यै बुद्धिर्णं झ्रौं झ्रौं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारणै महामायायै नमः। दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा यह शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्पामितास त्रिभुवन में ले ललान भू। तावन्ते खलु ते प्रणः प्रतिभ्यां यते समानं परं नहि रूपमस्ति। ॐ ह्रीमरं नमो बोहि बुद्धिर्णं झ्रौं झ्रौं नमः। ॐ आम आम अम अह सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वैश्यं कुरु कुरु दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा ॐ झ्रौं नमः। ओम नमो नमे उण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्ठे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा नित्योदयं दलित मोहे अंधकारं गम्यों ननाहु बदनस्य न वारिदानम्। विभ्राजते तब मुखाब्जिमनल्पकान्ति विद्योजयत् जगत् पूर्व शशांक बिम्बम्। ॐ ह्रीमरं नमो विउयण यट्ठिं पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः। ॐ नमो भगवते जय विजय मोह मोहे स्तंभय स्तंभय दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा किं सा सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनते स्फुर। ह्रीमरं नमो आकाशगामिणं झ्रौं झ्रौं नमः। ॐ नमो श्री विरेहि जृम्भय मोहय मोहय स्तंभन यद्भक्ते अप्रणिमिताय ये दृष्टि विषयान् मुनिन्ते वड्ढमान स्वामी सर्व
ह्रीं रूं रौ रः अस्याउषा झ्रौं झ्रौं दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा बुद्धस्तमे विविव मुक्ता षष्ठील सत्किरणिमस्तितमोभितानं बिम्बं रवेरिविपयोधरे पार्श्ववर्ती ॐ ह्रीमरं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः ॐ नमो भगवते जय विजय जृम्भय मोहय मोहय सर्वसिद्धि संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा सिंहासने झ्रौं झ्रौं नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पुलुं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा सुभद्प्रभा बले भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये तुतिमतां तुतिपक्षिवन्ति निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या ॐ ह्रीमरं नमो खेल्लो सहि पत्ताणं झ्रौं झ्रौं नमः ॐ नमो ह्रीं क्लीं ऐं रौं पद्मावती देव्यै नमो नमः दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा स्वर्गापवर्गगम आगच्छ आगच्छ आत्ममन्त्रान् आकर्षय आकर्षय आत्ममन्त्रान् रक्ष रक्ष परमन्त्रान् छिन्न छिन्न मम सहितं कुरु कुरु दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा एतं यथा तव विभूतिर्भोजिनेन्द्रं धर्मोपदेशनिविधो न तथा परसे यादृक्प्रभा दिनकृताः प्रहतान्धकारा एषु व्रतेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्तिवर्णायेषु मन्त्रः पुनः स्मर्तव्यः अतो न परमन्त्रं निवेदनाय नमः दीपकं स्थापयामि पान्तिका मुहुर्षविणं झ्रौं झ्रौं नमः ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोब्धौ विषानि धर्म शांति कारिणी नमः शांतिं कुरु कुरु दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा अम्भो निधौ चुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय ॐ ह्रीमरं नमो वड्यमाणाणं झ्रौं झ्रौं नमः ॐ नमो रां ह्रीं श्रीं रूं रौ रः ठः ठः जः जः छां छीं छूं छौ छः दीपकं स्थापयामि करोमि स्वाहा मत दीपेन्द्र मृगराज दवा वीरवड्यमाणं बुद्धिऋषीणं ॐ रां ह्रीं रूं रौ रः अस्याउषा झ्रौं झ्रौं स्वाहा ॐ नमे वम्बचारिणे अष्टादशसहस्र शीलांगरत्नाभयामि करोमि स्वाहा जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री सुबल सागर जी महाराज की जय हो समस्त आचार्य संघ की हमने आपके जिनाले में बैठकर आचार्य मानतुंग द्वारा रचित भक्तामर महास्तोत्र पाठ के माध्यम से 48 दीपक द्वारा आपकी महाअर्चना की। इस महाअर्चना में हमने मन से, वचन से, काय से हमने पाठ के उच्चारण करने में अक्षर पद मात्रा से अगर गलती की हो तो वह दोष हमारा मिथ्या होवे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आप क्या करना?
आचार वंदन निकाल दो, आचार वंदन निकाल दो। तो पंचकुला में एक सेठ जी रहते थे। वो कभी कभार जब उनको याद आ जाती थी तो भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करने मंदिर में आ जाया करते थे। रोज नहीं आते थे, कभी कभार आ जाते थे जब समय मिलता था। तो अब यह योग संयोग से आचार्य गुरुवर श्री सुबल सागर जी महाराज का सानिध्य आप लोगों को मिला सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का। तो व्हाट्सएप के माध्यम से और एक दूसरे अन्य के माध्यम से सेठ जी को भी खबर मिली कि मंदिर जी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान आचार्य भगवान गुरुवर श्री सुबल सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। तो उन्होंने अपने भाव बनाए कि चलो चलते हैं मंदिर, आज भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे और आचार्य भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे। तो वो मंदिर में आए, बड़े भक्ति भाव से उन्होंने दर्शन किए। फिर आचार्य श्री के पास गए दर्शन करने के लिए कि आचार्य भगवान के भी दर्शन कर लें। दर्शन करने गए तो वहां आचार्य भगवान के दर्शन किए और दर्शन करके जाने लगे। तो आचार्य भगवान ने उनसे कहा कि सेठ जी कहां जा रहे हो, जरा रुकिए, इतनी जल्दी कहां जाना है। सेठ जी ने कुछ नहीं कहा और वो रुक गए। आचार्य भगवान ने कहा कि हमें यहाँ 4-5 दिन हो गए, आप पहली बार दिख रहे हैं, क्या मंदिर नहीं आते। तो सेठ जी कहते हैं कि कभी कभार जब याद आती तब आ जाते, रोज नहीं आते मंदिर, काम बहुत है इसलिए नहीं आ पाते हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा कभी देखो, तुम्हें पूर्व जन्म के पुण्य से ये सारी सुख संपदा संपत्ति मिली है, तो आप एक नियम ले लो कि हम रोज मंदिर आके भगवान के दर्शन करेंगे। तो सेठ जी कहते हैं कि नहीं, हम ये नियम नहीं ले सकते, हमारे बस की बात नहीं है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। आए, दर्शन करके चले गए। तो सेठ जी कहे नहीं, हम नहीं ले सकते, हमसे इसका पालन नहीं होगा। आचार्य भगवान के नहीं, नियम तो तुम्हें लेना पड़ेगा। सेठ जी की हम नहीं ले सकते। आचार्य भगवान कहते कि लेना पड़ेगा। सेठ जी कहते हम नहीं लेते, नहीं ले पाएंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं फिर अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम मंदिर नहीं आ सकते हो, तो तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है। तो एक कुम्हार रहता है। कुम्हार को जानते हो, है ना, मटके बनाने वाला। उसके यहाँ कौन कौन है, तो के पति पत्नी है और एक उसका गधा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, उसका जो गधा है उसके ही तुम दर्शन रोज कर लिया करो, ये तुम्हारा नियम है। तो सेठ जी कहते हैं कि ये तो बहुत सरल है, मैं जैसे ही अपने मकान का दरवाजा खोलता हूं तो सामने गधा बंधा हुआ दिखता है, हम ये नियम तो आराम से पाल लेंगे, हम ये नियम लेते हैं। तो क्या ठीक है, कायोस्तर करो। तो सेठ जी कायोस्तर करके नियम ले लेते हैं और बड़े खुश होते हैं। घर आके अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो आज हमने एक छोटा नियम ले लिया कि हम रोज जो सामने अपने कुमार रहता है उसके गधे के दर्शन करेंगे। ठीक है, सेठ जी बड़े खुश थे, प्रसन्न थे,
सुबह अपना दरवाजा खोलते और गधे के दर्शन हो जाते हैं और सेठ जी खुश हो जाते हैं कि आज का हमारा नियम तो पल गया। अब थोड़े दिन हो गए, एक दिन कई कुमार को किसी काम से बाहर जाना था, तो उसका रोज काम था नदी किनारे से मट्टी लाना और घड़े बनाना। तो रोज की भांति वो सुबह जल्दी गया कि उसको बाहर जाना था, तो वो 4 बजे उठ के अपने गधे को लेके और नदी किनारे पहुंच जाता है। अब सेठ जी उठते 6 बजे, दरवाजा खोला तो गधा नहीं। अब सेठ जी को चिंता हो गई कि गधा तो है ही नहीं, और जब तक दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम पानी भी नहीं पिएंगे। तो जल्दी से सेठ जी कुमार के घर जाते हैं और कुमारन से पूछते हैं कि कुमार कहाँ है, तुम्हारा गधा कहाँ है? कि उनको तो आज कहीं बाहर जाना है जल्दी, तो वो मट्टी लेने नदी किनारे चले गए। तो सेठ जी पूछते हैं कि किधर गए? तो कि पूर्व दिशा की ओर गए हैं। तो सेठ जी जल्दी से उस पूर्व दिशा यानी नदी की तरफ जाते हैं, और जब तक कुमार अपनी मट्टी खोदता है और खोदने में उसे 4 सोने से भरे घड़े मिल जाते हैं, निकालता है, और जैसे ही बाहर निकालता है तो सेठ जी देख लेते हैं। किसको? गधे को। सोने के घोड़े को नहीं देखते हैं। तो सेठ जी दूर से ही कहते हैं कि देख लिया, देख लिया, देख लिया, यानी गधे के दर्शन हो गए, गधे को देख लिया। अभी मन ही मन प्रसन्न होते हैं सेठ जी। अब इधर कुमार सोचता है कि सेठ जी ने तो ये घड़े देख लिए सोने के भरे हुए, तो जल्दी फटाफट अपने गधे में रख के और ऊपर से मट्टी डाल के वो सोने के घड़े घर लेके आता है, और जल्दी से 2 घड़े सेठ जी के घर लेके पहुंच जाता है कि सेठ जी ये राज की बात है, किसी से को मत बताना। 4 घड़े हमें सोने से भरे हुए मिले हैं, 2 तो मैंने रख लिए और ईमानदारी से 2 तुम्हें दे रहा हूं मैं। तो सेठ जी तो अंदर से इतने प्रसन्न होते हैं और मन में चिंतन करते हैं कि आचार्य भगवंत के द्वारा एक छोटा सा नियम दिया हुआ, सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं, गधे के दर्शन करने से ये 2 सोने के घड़े मुझे मिल गए। अगर मैं भगवान के दर्शन करने का नियम लेता तो मुझे कितनी संपदा मिलती। सेठ जी मन ही मन विचार करते हैं और वो 2 घड़े चुपचाप रख लेते हैं सोने के, और मन ही मन में चिंतन करते हैं कि आज से मैं गधे के नहीं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन रोज किया करूंगा, भगवान के अभिषेक करूंगा, भगवान की पूजा करूंगा, महापूजा करूंगा। और सेठ जी रोज भगवान की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, और वो जो सोने के घड़े मिले थे उनको उस सोने से उन्होंने काफी मंदिरों में दान दिया, और आगे चलकर उन्होंने श्रावक के व्रत धारण किए, और श्रावक के व्रत धारण करने के बाद महाव्रत धारण किए, और महाव्रत धारण करके तपस्या करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हुए। तो कहने का यहाँ मतलब है कि हम इस संसार के कार्यों में इतने व्यस्त हो गए हैं, 24 घंटे हमें फुर्सत नहीं है कि उस 24 घंटे में से हम 1 घंटा निकाल के, ज्यादा नहीं 1 घंटा, 1 घंटा नहीं आधा घंटा निकाल के कम से कम भगवान के दर्शन तो हम रोज कर लिया करें।
इसलिए चिंतवन का विषय है कि जो लोग रोज भगवान के दर्शन नहीं करते वो चिंतवन करें कि ये मनुष्य पर्याय हमें मिली है, कितनी कठिनता से मिली है जानते हैं? बहुत कठिनता से मिली। 84 लाख योनियों में जीव को भ्रमण करता है। अनादिकाल तक, अनादिकाल से निगोद में पड़ा है और वहां से कभी किसी पुण्य के उदय से निकल पाता है तो तर्स पर्याय धारण करता है, 2 इंद्री बनता है, फिर 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री असंगी, पंचेंद्री संगी, फिर मनुष्य बनता है। तो मनुष्य भी बनता है तो कहाँ जन्म हो जाता है? ऐसे नीच कुलों में जन्म हो जाता है। ये हमें बड़े पूर्व भव के पुण्य के उदय से मनुष्य पर्याय मिली, जैन धर्म मिला, उच्च कुल मिला और हमें आज आचार्य भगवंतों के देव शास्त्र गुरु के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं, जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है। तो ये हमारा पूर्व जन्म का पुण्य है। तो इसे हमें धार्मिक धर्म कार्य करते हुए पुण्य का संचय करना चाहिए और इस मनुष्य पर्याय को सफल करना चाहिए। इसीलिए हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है कि इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, बाकी किसी पर्याय में नहीं। जे बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री सुबल सागर जी महाराज की। बोलिए समस्त सागर गुरुवर हमारे, सागर गुरुवर हमारे, सुबल सागर गुरुवर हमारे, सुगल सागर गुरुवर हमारे, शरणों तुम्हारे नमोस्तु नमोस्तु, शरणों तुम्हारे नमोस्तु नमोस्तु, ज्ञानी ध्यानी निर्भिमानी, ज्ञानी ध्यानी अभिमानी, करुणा के धारी हो तुम गुरुवर, करुणा के धारी हो तुम गुरुवर, वात्सल्य मूर्ति कहलाते हो, वात्सल मूर्ति करुणा के हो, सब जन के मन को भाते हो, सब जन के मन को भाते हो, सन्मति सागर गुरुवर हमारे, सन्मति सागर गुरुवर हमारे, सुबल सागर गुरुवर हमारे, सुगल सागर गुरुवर हमारे, शरणों तुम्हारे नमोस्तु। मैंने मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, संवरम से, सबरम से, समारंभ से, समारंभ से, आरंभ से, आरंभ से, क्रोध से, क्रोध से, मान से, मान से, माया से, माया से, जाने में, जाने में, अनजाने में, अनजाने में, भगवान नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। काय सर करेंगे? आज तुम्हारे हाथ, दोनों हाथ खुले रखें, कोई भी हाथ बांध कर खड़ा ना हो। और बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे चम चम चम, ओ
ओ बाजे छमे छमे छम छमा छम 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 हाथों में दीपक लेकर आरती करूं हरदम क्षमा छम छम क्षमा छम छम क्षमा छम छम क्षमा छम छम क्षमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो और यह विधि मंगल आरती कीजे यह विधि मंगल लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे ओ पहली आरती श्री जिन राजा पहली आरती श्री जिन राजा अब ददी पार उतार जी उतारेरी ओ सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी और इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जय हो बाबा ओ तेरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा और चौथी आरती श्री उवन देखती पाप पलाया दर्शन देखत पाप पलाया पांचवी आरती साधु तुम्हारी साधु तुम्हारी सुबल सागर तुम्हारी कुमति विनाशन शिवी अधिकारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी कुमति विनाशन शिवी अधिकारी हर चरणों में गुरुवर तेरे शीश में धरूं अपना शीश में धरूं हाथों में दीप घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो जय हो बाबा दग दिग दग दिग दग दिग दग दग दिग दग दीना छठी 11 प्रतिमा धारी छठी 11 प्रतिमा धारे और शावक की बंदो आनंद आरती श्री जिनवाणी सातवीं आरती श्री जिनवाणी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी ध्यानत स्वर्ग मोक्ष सुखदानी और इसीलिए माता तेरी आरती करूं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे जगमग जगमग ज्योति जले दिन राती जगमग ज्योत जले दिन राती और संध्या करके आरती कीजे संध्या करके आरती कीजे ओ अपनो जन्म सफल कर लीजे अपना जन्म सफल कर लीजे जो ये है आरती और इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं तेरी आरती करूं हाथों में दीपक लेकर आरती करूं रे बाजे छम छम छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करूं बाजे हाथों में दीपक
लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोलिए चिंतामणि जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, के मधुबन चलो रे। पारशनाथ जी के जयकारों से पंचकूला गूंजे रे, के मधुबन चलो रे। जय हो। प्रणाम करे पर्वत को दृश्य बड़ा मन भावन रे, सूर्य प्रणाम करे पर्वत को दृश्य बड़ा मन भावन। हरे दरख्तों से बरसे, हरे दरख्तों से बरसे वह प्रेम का सावन रे, के मधुबन चालो रे। हे पारशनाथ जी के जयकारों से मधुबन गूंजे रे, के मधुबन चालो रे। जय हो। ओम जय पारस देवा, स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, सुर नर मुनि जन तुम चरणन के, करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। और कोशवदी 11 काशी में आनंदी अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन वामा माता और अश्वसेन वामा माता और लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा। श्याम वर्ण नव हस्त काय पग उरग लखन सोहे, हो स्वामी उरग लखन सोहे। सुर कृति अति अनुपम षटभूषण, सुर कृति अति अनुपम पटभूषण, सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा। जय हो बाबा, जय हो। चलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया, स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमठ का मान ज्ञान का, हरा कमठ का मान ज्ञान का, भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा। कर भाई तो सांवरिया, मोकू सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कर भाई तो सांवरिया। और नंदानंद सिद्ध प्रभु के चरणों दीप जलाऊं, नंदानंद वो सिद्ध प्रभु के चरणों दीप जलाऊं। और सिद्ध चक्र की आरती करके जीवन सफल बनाऊं। मोकू सिद्ध क्षेत्र की यात्रा कर भाई तो सांवरिया, मोकू सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करवैया सांवरिया। जय शीत चक्र देवा, स्वामी शीत चक्र देवा।
करत तुम्हारी निश दिन मन से करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा और ज्ञानावरण दर्शनावरणी मोह अंतिराया वेदिनी आयु को नासी मोक्ष पाया जय सिद्ध चक्र देवा और ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी ओ स्वामी बल अनंत धारी अव्यावाद अमूर्ति अगुरु लघु अव्यावाद अमूर्ति अगुरु लघु अवगाहन धारी जय सिद्ध चक्र देवा ओ तुम्हें अशरीर शोध चिन्ह मूर्ति स्वातम रस भोगी ओ स्वामी स्वातम रस भोगी तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी जय सिद्ध चक्र देवा और ब्रह्मा विष्णु महेश रन शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधरि पंचाल ओ स्वामी विषधर पंचानन मिटे सकल भय कष्ट करें जय मिटे सकल भय कष्ट हरे जे शीत चक्र सुमरण जय सिद्ध चक्र देवा मैना सुंदर कियो पाठ ये परिवि अठा में पतियुत सात शतक कोड़िन का पतियुत सात जय हो। शतक कोड़िन का गया कोष्ठ क्षण में जय सिद्ध चक्र देवा और कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्धि चक्र पूजा स्वामी सिद्ध चक्र पूजा करें भक्ति भावों से मक्खन करें शुद्ध भावों से हम सब लहे न भव तो जा जय सिद्ध चक्र आरती उतारो गुरु मूरत निहारो ओ आरती उतारू गुरु मूरत निहारू सुबल सागर महाराज आज थारी आरती उतारो सोबल सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारू वीरेंद्र कुमार के राजी दुलारे वीरेंद्र कुमार के राज दुलारे प्रभा पंच महाव्रत गुण के धारी पंच महाव्रत गुण के धारी गुरुवर आप बड़े उपकारी गुरुवर आप बड़े उपकारी दे दो हमें वरदान आज थारी आरती उतारो सोबल सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो जय हो
और नग्न दिगंबरी रूपी तुम्हारा, ओ नग्न दिगंबरी रूप तुम्हारा, भक्तों को लागे है अति प्यारा, भक्तों को लागे है अति प्यारा। गुरुवर दे दो आशीष, आज थारी आरती उतारो। गुरुवर दे दो आशीर्वाद, आज थारी आरती उतारो। सोबल सागर महाराज, आज थारी आरती उतारो। सोबल सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। सोबल सागर महाराज, आज थारी आरती उतारो। सोबल सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। सोबल सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। बोलिए आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय।